अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की सूरत में दस्तूर हयात हमें अता फरमा दिया है। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए जितने लवाज़मात की ज़रूरत थी अल्लाह ताला ने वो तमाम के तमाम दीन इस्लाम की सूरत में हमें मुहैया फरमा दिए हैं। दीन इस्लाम में किसी भी हवाले से किसी तरह की भी कोई कमी और तिशनगी नहीं है। ये हर लिहाज से मुकम्मल है, कामिल है, अकमल है। इंसान की ज़िंदगी जो है कई पहलुओं पे मुहित है। एक पहलू ये है कि इंसान तफरीह चाहता है। इंसान की तबीयत और मिजाज में खुशी मनाने का जज्बा है। तो अल्लाह ताला ने इन जज्बात की आबियारी के लिए उन्हें तफरीह और खुशी मनाने के मौके भी अता कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना अपने तौर पे 2 दिन का तयन करके तफरीह मनाया करते थे, खुशी का इजहार किया करते थे। इन 2 दिनों की बुनियाद चूँकि गैरों की वज़ा करदा थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तब्दील फरमा दिया। फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन 2 दिनों को बदल करके तुम्हें 2 बेहतर दिन दे दिए हैं जिनमें तुम तफरीह का सामान कर सकते हो, खुशी मना सकते हो। और वो 2 दिन हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का दिन। गोया इस तरह इंसानी जज्बात के हवाले से जो कमी थी वो इन 2 दिनों का तयन करके वो पूरी कर दी गई। तफरीह मनाने के, खुशी मनाने के ये 2 दिन इस्लाम की सकाफत और इस्लाम के त्यौहारों में शामिल हैं। अब इस्लाम हर लिहाज से कामिल और मुकम्मल है। इसकी अपनी तहजीब है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना कल्चर है। तो इस्लाम कतन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई मुसलमान जो इस्लाम का कलमा पढ़ता है वो अपनी तहजीब, अपनी सकाफत और अपने कल्चर से बगावत करे। क्योंकि जो कौम किसी दूसरे के कल्चर और सकाफत को पसंद करती है वो जुबान हाल से ये कह रही होती है कि उसकी अपनी सकाफत या कल्चर में नक्स है। और दूसरी बात यह भी होती है कि जब आप किसी की सकाफत और कल्चर को अपनाते हैं तो यकीनी तौर पे इससे उस कौम के साथ एक मोहब्बत और प्यार का जज्बा भी पैदा होता है। और अल्लाह ताला ने अहले ईमान की खुसूसियत ये बयान की है कि ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। प्यारे पैगंबर, आप नहीं पाएंगे ऐसी कौम को जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पे ईमान रखती है। युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, कि वो उन लोगों से मोहब्बत का इजहार करते हों, दोस्ती की पींगे बढ़ाते हों जो अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफ है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का ये वस्फ अल्लाह ताला ने सूरतुल 28वें पारे की जो पहली सूरत है सूरतुल मुजादिला उसके अंदर बयान किया। तो ये हमारे लिए एक नमूना है कि जब हमारे पास तफरीह का सामान मौजूद है, हमारी सकाफत अपनी है, हमारा कल्चर अपना है, हमारी तहजीब अपनी है, तो फिर हम ललचाई नजरों के साथ दूसरों की तहजीब और सकाफत को नहीं देखेंगे। अगर हम उसको देखते हैं तो गोया हम अपने दिल से या जुबान हाल से ये कह रहे हैं कि इस हवाले से इस्लाम के अंदर तिशनगी और नक्स बाकी है। और यही वजह कि इस्लाम ने इसको कतन बर्दाश्त नहीं किया और वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में फरमाया है कि जो आदमी, जो शख्स किसी दूसरे की तहजीब, कल्चर और सकाफत को कॉपी करता है वो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों से ऐलान बरात किया है, लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिग़ैरिना, जो हमारे गैर की मुशाबत करता है, उनकी तहजीब, सकाफत, कल्चर अडॉप्ट करता है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो हमारे तरीके पे नहीं है, हमारे मनहज पे नहीं है, उसके इस्लाम में, ईमान में नक्स है। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। दीनी हवाले से हमारे अंदर जो इन्हितात और पस्ती आती गई उसका एक पहलू ये भी है कि हमने अग़यार की तहजीब और सकाफत को अपनाना शुरू कर दिया। हमने कहा जी जज्बा गैर सगाली है, ये बहमी यानी कि ना इस कौमी रिवायात हैं जिनका तकाजा है कि हमें गैरों के साथ घुल मिल के रहना चाहिए, आपस के अंदर मोहब्बत और प्यार और रवादारी का सबूत देना चाहिए। इस्लाम इससे मना नहीं करता, लेकिन इस चीज को बुनियाद बना करके आप उनकी सकाफत और कल्चर में रंगे जाएं, उसको अपना लें, बाकायदा उसमें शिरकत करें, तो इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता, क्योंकि इससे इस्लाम के ऊपर हरफ आता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कतन पसंद नहीं फरमाया।
अब हमारे यहाँ देखिए कि हमारे बाज इलाकों के अंदर, बाज सूबों के अंदर बाकायदा तौर पे अगयार की सकाफत और कल्चर को, उनके मजहबी त्यौहारों को मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज का दिन 4 नवंबर का दिन जो है हिंदुओं का एक बड़ा मारूफ त्यौहार है, दिवाली, ठीक है, जो उनके अपने कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है और हमारे कैलेंडर के मुताबिक वो बाज़ औक़ात अक्टूबर के वस्त आखिर या नवंबर के शुरू में पड़ता है। इस साल वो आज के दिन मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर चूंकि हिंदुओं की एक खास मिकदार जो है वो सिंध के अंदर आबाद है, तो बाकायदा तौर पे सरकारी तौर पे उनके साथ इस त्यौहार में शिरकत की जाती है, उनका यह त्यौहार मनाया जाता है। और बाकायदा अब तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, हम इतना आगे निकल गए कि इस दिन बाकायदा यानी सुबाई तौर पर छुट्टी का इह्तिमाम भी हो गया। ये कितना बड़ा जुर्म है और कितनी बड़ी जसारत है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गैरों की, गैर भी वो जिनके मजहब की असल बुनियाद मौजूद है, अहले किताब यहूद व नसारा, जिनको ये सनद हासिल है कि उनका मजहब आसमानी है और वो ज्यादातर नबियों को मानने वाले हैं सिवाय 1-2 अंबिया के। यहूद को देख लें, वो सैयदना ईसा और आका अलैहिस्सलाम के मुनकिर हैं, और ईसाई जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं। उनकी शरीयत इस्लाम आसमानों से आई है। अब उनके बाज काम भी ऐसे थे जो बड़े अच्छे हैं, इस्लाम ने उनकी तईद भी की है, लेकिन उनमें भी इस्लाम ने उनकी मुवाफकत पसंद नहीं की। आप अशूरा का रोजा ले लें, आका अलैहिस्सलाम मदीना तय्यबा तशरीफ लाए, देखा यहूद 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोजा रखा 10 मुहर्रम का। और ये रोजा क्या है? ये तागूत की शिकस्त और मुसलमानों की आजादी का रोजा है। इसके पीछे क्या चीज, लॉजिक क्या है कि अल्लाह ने इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को तागूत अकबर फिरौन पे फतह दी है। फिरौन जलील हुआ, पानी में गर्क हुआ, बनी इसराइल को आजादी मिली। वो अपनी फतह का जश्न मनाते हुए बड़े अच्छे तरीके से रोजा रख रहे हैं, बड़ा बेहतरीन अमल है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रोजे को पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुल्लियतन उनकी मुवाफकत नहीं की। हालांकि यहूद के साथ कुर्बत का, भाईचारे का, तकारुब का, जज्बा खैर सगाली का इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम ने उनके साथ पूरी तरह मुवाफकत नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था अपने आखिरी अय्याम में, ला इन बक़ीतु इला क़ाबिलिन ला असुमन्न तास, अगर अल्लाह ने आइंदा साल मुझे मोहलत दी तो मैं यहूद की मुखालफत करूंगा, मैं 10 के साथ 9 का रोजा भी रखूंगा। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इसकी वाज़ेह तौर पे तशरीह फरमाई, यसूमु तासिअ वल आशिर व खालिफुल यहूद, 9, 10 दोनों का रोजा रख करके यहूद की मुखालफत, यानी एक ऐसा काम जिसकी असल बेस भी मौजूद है और वो मनाया भी बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है, जब उस काम के अंदर भी अहले किताब की, अगयार की मुवाफकत नहीं है, उनकी सकाफत, उनके कल्चर और उनकी तहजीब को पसंद नहीं किया गया, तो वो अक़वाम जो है मुशरिक, जो अल्लाह के मुकाबले में जिन्होंने शरीक बना लिए हैं और उनकी शराकत को नुमाया करने के लिए और उनकी पूजा पाठ करने के लिए वो खास दिन मनाए और हम उनको सेलिब्रेट करें और उनकी मुवाफकत करें, ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब आपको पता है ये दिवाली का त्यौहार जो है हिंदू दुनिया का पलीद तरीन मजहब है, जो करोड़ों खुदाओं को मानता है, बहुत सारे देवता और देवताएं उन्होंने बना रखी हैं, और एक देवी उनकी है लक्ष्मी। लक्ष्मी देवी की पूजा पाठ के लिए उन्होंने ये दिवाली का दिन मुकर्रर कर रखा है, अपनी इस देवी को खुश करने के लिए। उनका अकीदा यह है कि लक्ष्मी देवी जब खुश होती है तो फिर ये खुशियां बांटती है, ये लोगों को खुशहाल बनाती है, मालदार बना देती है। उसको खुश करने के लिए फिर ये यानी कि ना एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, पटाखे चलाते हैं और खेल कूद करते हैं, खाने बांटे जाते हैं, बड़ी फजूल हरकत भी की जाती है, और वही सारा कुछ आज का मुसलमान भी किए जा रहा है। और हमें तो हुक्म ये था कि हमने मज़ाहिर शिरक का इनकार करना है, उनकी बेकुनी करनी है, उनको तबाह बर्बाद करना है। एक मुसलमान की जिम्मेदारी तो ये होती है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो किसी मुनकर को देखे, ईमान का तकादा ये है कि सबसे पहले अपने हाथ से रोके, अगर इसकी इस्तिताअत नहीं है फबिलिसानिही, जुबान से उसके खिलाफ ऐलान जिहाद करे, और अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो फबिक़ल्बिही, दिल में तो बुरा जाने,
लेकिन अगर कोई बंदा अब उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, बकायदा तौर पे उस दिन छुट्टी करके और उनकी तकारीब में शिरकत कर रहा है, वो नफरत तो खत्म हो गई, अब तो खुशी आ गई, ईमान तो रूठ गया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिल से बुरा जानना अज़अफुल ईमान, ईमान का ये कमजोर तरीन मरहला है। और जब ये दिली नफरत भी खत्म होगी तो ईमान कहां बाकी रहा। तो हमें लम्हा, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया, हमें गौर फिक्र करना चाहिए हम किस तरफ जा रहे हैं। आज एक सुबह इसको मनाने चल पड़ा है, जाहिर है जब इस मामले पे नकद नहीं होगा, हम इसकी मुजम्मत नहीं करेंगे, इसकी तरदीद नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये दीगर सूबों को भी अपनी लपेट के अंदर लेगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके हिमायती बन जाएंगे। इसलिए मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसी मकरूह रिवायात की तरदीद करें, उसके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करें, लोगों को अवेयरनेस दें, आगाही दें कि ये हमारे दीन अकायद इस्लाम से मुतसादिम हैं। इस्लाम हमें कतन ऐसी बात की इजाजत नहीं देता, बल्कि हमारा ईमान, हमारा कुरान हमसे तकाजा करता है कि हम उनकी मुखालफत करें। ठीक है, अगर हम उनकी मुखालफत करेंगे तो यकीनन फिर हम ईमान के ऊपर कायम हैं, और अगर हम भी उनके रंग में रंगे गए फिर हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि हमारे दिलों के अंदर ईमान है कि नहीं। ये खुद आपने इजाज़ा लेना है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम की रिवायात के ऊपर कायम और दायम रखे और दीगर लोगों के कल्चर सकाफत से हम सबको महफूज रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग।